नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईडीए फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बात किया था फायर के बारे में, और फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपको फायर से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस कर दें, ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना। ये जो है हमारा फायर का सेकेंड पार्ट है। अगर आप अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देखें और आपका फायर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो क्या हो, क्लियर हो, है ना। तो चलिए थोड़ी सी हम प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि हम क्या पढ़े थे पिछले क्लास में। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको कि जो फायर होती है फ्रेंड्स, वो तीन घटकों से मिलकर बनी होती है। वो क्या क्या? फर्स्ट हम बताए थे आपको उष्मा, उसके बाद ईंधन। हमारी बातों को कनेक्ट होकर समझिएगा। उसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में बात किए थे, है ना। ऑक्सीजन यानी O2। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? हाँ, तो हमने बात किया था कि जो हम फायर है वो तीन घटकों से मिलकर बनाते हैं, और अगर हमें आग को काबू में पाना है यानी आग को बुझाना है तो इनमें से हम किसी एक को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। किन्हीं एक को हम रिमूव करेंगे और इसी कारण हमारा आग क्या होती है, बुझ जाती है। बात को एकदम समझिएगा। अगर आपको ईंधन को हटाना है तो आप अगर ईंधन को हटाएंगे यानी रिमूव करेंगे तो आपकी आग बुझ जाएगी, और अगर आप ऑक्सीजन को हटाएंगे तभी आपकी आग बुझ जाएगी। इसके लिए फ्रेंड्स जो यंत्र बनाया गया, इसके लिए जो यंत्र बनाया गया उसको कहते हैं हम फायर फायर एक्सटिंग्विशर। क्या? फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र। फ्रेंड्स आपने नाम सुना होगा, क्या? अग्निशामक यंत्र। एक एक बातों को समझिएगा और अच्छे से कनेक्ट होकर के, ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए, है ना। अग्निशामक यंत्र इसको हम बोलते हैं। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, अग्निशामक यंत्र करता क्या है? अग्निशामक यंत्र यही करता है कि जो हमारी तीन घटक है ना फायर की, उन्हीं में से किसी एक को काटने की क्षमता रखता है। किसी एक को रिमूव कर देगा तो क्या होगा, हमारी जो फायर है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, है ना। तो किसी एक घटक को क्या करता है, रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आई फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, देखते हैं जो फायर की क्लासिफिकेशन है वो क्या है ना। अगर आपको फायर के क्लासिफिकेशन की पूरी कंप्लीट डिस्कशन चाहिए तो फ्रेंड्स आप इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। चलिए थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की ओर। क्लियर? तो देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फ्रेंड्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में देखिए क्या पढ़ा था, कि हम फायर को चार वर्गों में यानी कि फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो क्या? क्लास ए फायर, क्लास बी फायर और क्लास सी और क्लास डी फायर। इतना बात समझ में आया? हाँ, तो चलिए क्लास ए फायर में हम क्या करते हैं, इसमें लकड़ी की आग आती है, कोयला आती है,
कोयला, कपड़ा और क्या होती है फ्रेंड्स, पेपर। हमने यही पढ़ा था ना। हाँ, तो अगर देखिएगा क्लास ए में लकड़ी, कोयला, कपड़ा और पेपर हमारे आ जाती है। अब हम बात करते हैं क्लास बी फायर की। तो क्लास बी फायर में हमारा क्या होता है, तेलीय फायर होता है, मतलब कि तेलीय आग, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि। क्लियर। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आया तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए हम थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं आपको पिछले क्लास से। देखिए क्लास सी की जो हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं गैसीय आग। गैसीय आग मतलब क्या, जैसे गैस से लगने वाली आग, जैसे एलपीजी है ना, खाना वगैरह बनाते हैं उस समय आग लग जाती है, वो आपका क्लास सी फायर के अंतर्गत आएगा। क्लियर। जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर। उसके बाद क्लास डी की हम बात करें तो इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी की आग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की आग या फिर किसी भी मेटल की आग। ठीक है ना। यानी फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे समझा कि क्लास ए में लकड़ी, कोयला, कपड़ा और पेपर इत्यादि की आग को हम क्लास ए के फायर के अंतर्गत रखते हैं। क्लास बी में पढ़ा फ्रेंड्स की तेलीय आग, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि की आग को हम क्लास बी के फायर के अंतर्गत रखते हैं। क्लास सी में हमने पढ़ा गैसीय आग, यानी एलपीजी, सीएनजी, यानी डिफरेंट प्रकार से जो गैस से आग लगती है उसको हम क्लास सी के अंतर्गत रखते हैं, है ना। क्लास डी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आग या मेटल की आग। क्लियर। या मेटल की आग। इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अब हम चलिए बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की। अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, फायर के किसी एक घटक को क्या करता है, वो काटने का काम करता है ना, यही करता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यही होता है हमारा अग्निशामक यंत्र। ये काम का क्या करता है काम, फ्रेंड्स काम इसका क्या है, आग के किसी एक घटक को रिमूव करना यानी हटा देना, तभी तो हमारी आग बुझ पाएगी ना। ये आपको बात कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, फायर के किसी एक घटक को क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो यह वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। फ्रेंड्स नोट करिएगा, जो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर होती है उसके बारे में थोड़ी सी हम परिचय के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। परिचय में क्या लिखना है कि अग्निशामक यंत्र एक ऐसा यंत्र है ना, अग्निशामक यंत्र, क्या, अग्निशामक यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम आग को
आग को बुझा सकते हैं, है ना, आग को बुझा सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी समय देते हैं आपको नोट करने के लिए। क्लियर? तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप इस पॉइंट्स को नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, एक एक बातों को समझिएगा, है ना, यानी कि प्रकार, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रकार के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे नोट करिएगा आप लोग। नोट करना क्या है इसमें, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट जो होता है हमारा वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, साथ साथ आप लोग नोट करते जाइएगा। क्या होता है, क्या होता है, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद सेकेंड होता है आपका, सेकेंड होता है होम फायर एक्सटिंग्विशर। होम फायर एक्सटिंग्विशर, क्लियर। उसके बाद हमारा थर्ड होता है ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर, है ना। होम, यहाँ पे सॉरी, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। अब उसके बाद फोर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, क्लियर, क्लियर, बात समझ में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद है हमारा 5 हेलन एक्सटिंग्विशर, क्या ना, यहाँ पे हेलन एक्सटिंग्विशर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हमने बात किया टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में कि हमारी जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है वो 5 प्रकार के होते हैं, है ना। वो कौन कौन, हमारी जो फर्स्ट है वो है वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी वैसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें हमारा पानी फिल होता है ना, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। अब फ्रेंड्स इसकी जो यूज है वो क्या है हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। अब चलिए उसके बाद है हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा हुआ रहता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर में एक फेन की आकार का, फेन की तरह, जैसे आप लोग देखे होंगे सर्फ का जो फेन होता है उसी तरह से इसमें भी फेन भरा हुआ रहता है, यानी फॉर्म के रूप में ये पाया जाता है, तो उसमें फॉर्म भरा हुआ रहता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड, जो कि है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब क्या, यानी सूखा हुआ पाउडर उसमें भरा हुआ रहता है, किसमें, जो फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा ड्राई पाउडर यानी कि सूखा हुआ पाउडर भरा हुआ रहता है, उसी को हम कहते हैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि बात करें फ्रेंड्स तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भरा हुआ रहता है, इसको हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेलन फायर एक्सटिंग्विशर। फ्रेंड्स देखिए हेलन में क्या होता है, हेलन फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा ही जो है वो CTC और BCF, मतलब क्या फ्रेंड्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन
टेट्राक्लोराइड, BCF ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन, यानी ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन हमारी क्या होती है, वो भरी हुई रहती है। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि बताइए वैसा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें CTC और BCF भरा हुआ रहता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका हेलन एक्सटिंग्विशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक बात को समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, है ना। आपसे हम पूछें कि वैसी कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें CTC और BCF भरा हुआ रहता है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF यानी ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन भरा हुआ रहते हैं, तो वहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हेलन फायर एक्सटिंग्विशर होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ करते हैं, उसके बाद फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ करते हैं, इसी तरह से हम सारी फायर एक्सटिंग्विशर के यूज के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स बात करें हम फायर फील्ड एक्सटिंग्विशर की, यानी वहां पे वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर की, तो फ्रेंड्स इसको हम क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए हम करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो क्लास ए की फायर है उसकी जो फायर होती है वो यहाँ पे कपड़ा, पेपर, कोयला, कागज इत्यादि यानी जनरल प्रकार की आगे होती हैं, है ना। वैसे भी हम लोग उसको बुझाने के लिए पानी का यूज कर लेते हैं जनरल तरीके से, और इसमें लिखा हुआ क्या है, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। वैसे तो जनरली हम पानी का यूज करके उसको हम बुझा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होगी तो आप कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे क्लास ए को बुझाने के लिए, तो वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। एक एक बातों को हमारे साथ कनेक्ट होकर आप समझिएगा और प्रयास करिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं सेकेंड यानी फोम फायर एक्सटिंग्विशर की, है ना। यानी फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, क्लास बी फायर को हम बुझाने के लिए करते हैं। क्लास बी फायर को हम बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर की। तो ड्राई पाउडर में क्या होता है, ड्राई पाउडर में हमारा सूखा हुआ पाउडर होता है, और इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो क्लास बी और क्लास सी दोनों को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, है ना। इतना समझ में आया। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा हुआ रहता है, हमारी CO2 रहती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। अब इसका प्रयोग हम लोग किस आग को बुझाने के लिए करते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, बी और सी को बुझाने के लिए करते हैं। क्लियर, किसका करते हैं, बी और सी को बुझाने के लिए करते हैं, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं ओनली फॉर बी फायर को बुझाने के लिए करते हैं फ्रेंड्स, सी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हेलन फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग यानी इसको हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर और BCF फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड्स ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका प्रयोग हम क्लास डी को हम बुझाने के लिए करते हैं, क्लास डी को बुझाने के लिए करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक की आग हो गई, मेटल की आग हो गई, ये सारी चीज को हम बुझाने के लिए यहाँ पे हेलन फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या आप, है ना। अब चलिए फ्रेंड्स कुछ सावधानियां हैं, सावधानियां में हमको क्या यहाँ पे याद रखना है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कभी भी
क्लास डी के फायर को बुझाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी क्या होती है, कुछ कुछ जल की मात्राएं भी होती हैं। यानी कि फोम फायर, ऐसे याद रखना है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हमको क्लास डी फायर के बुझाने के लिए नहीं करना है, और पानी का प्रयोग कभी भी हम क्लास डी को बुझाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि जो क्लास डी है हमारा फ्रेंड्स, वो क्या है, क्लास डी जो हमारा है वो हमारा है इलेक्ट्रिक की आग होती है। तो बताइए क्या कभी भी इलेक्ट्रिक की आग को हम पानी से बुझाते हैं? नहीं ना। तो बस इतना ही याद रखना है कि कभी भी हम इलेक्ट्रिक की आग को पानी से नहीं बुझाते हैं, यानी क्लास डी को कभी भी पानी से के साथ नहीं बुझाना है। और वाटर, यहाँ पे फोम फायर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग क्लास डी के अंतर्गत नहीं बुझाना है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात किया फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और उनके यूजेस के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे वही कंसेप्ट हम यहाँ पे देने का प्रयास किए हैं जो आपके एग्जाम में, आईटीआई एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, और आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।